हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएसएफ, सीआईएसएफ, कांस्टेबल, जीडी के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले 18 अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस प्रकार के पैटर्न्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसमें हम पैटर्न को डिस्कस करेंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न एवरेज से संबंधित है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे हम लोग। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 5050. The average monthly income of Q and R is 6250 and average monthly income of P and R is 5200. तो हमको P की मंथली इनकम निकालनी है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, इसकी अप्रोच को। अगर दोस्तों हमको P प्लस Q का मंथली एवरेज दिया हुआ है तो इसका सम निकाल सकते हैं। सम निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इनटू एवरेज। तो यहाँ पर दोस्तों इनका सम कितना हो जाएगा? P प्लस Q का सम ये हो जाएगा 5050 इंटू 2। क्योंकि 2 क्यों किया मैंने? क्योंकि P प्लस Q दो आइटम है, इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 1000। इसी प्रकार से हम Q प्लस R का भी निकाल देंगे। Q प्लस R का सम आ जाएगा दोस्तों 12500 और P प्लस R का सम आ जाएगा 5200 इंटू 2 यानी कि 10400। ठीक, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर P, Q और R दो बार हैं। P भी 2 बार है, Q भी 2 बार है और R भी 2 बार है। तो हम इसको 2P प्लस Q प्लस R लिख सकते हैं और इन सब को जोड़ने पे आ जाएगा 33,000। तो यहाँ से हमारी P प्लस Q प्लस R की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना? इस 2 से यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे 33,000 को, तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू निकल जाएगी 16500, 16,500। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से P प्लस Q प्लस R की वैल्यू निकल गई तो हम इजीली P की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, Q प्लस R की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे। हमको जब P निकालना है तो हम क्या करेंगे? Q प्लस R की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा P प्लस Q प्लस R की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों? 12,500, 12,500 इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है आपको जैसे कि 6,500, तो P की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 4,000। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी प्रकार से हम Q और R की मंथली इनकम भी निकाल सकते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एज से संबंधित है, आयु से संबंधित क्वेश्चन है। अ मैन इज 24 ईयर ओल्डर देन हिज सन। इन 2 years his age will be twice the age of his son, the present age of son. तो एक आदमी है, वो अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। माना सन की एज x है, तो दोस्तों उसके फादर की एज यानी कि वो मैन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 24। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वही हम इक्वेशन बना के यहाँ पर रखेंगे। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 2 साल में जो आदमी की एज है वो अपने बेटे की एज की दुगनी हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। ठीक है, तो 2 साल में मतलब कि x प्लस 24 ये मैन की एज है। 2 साल की बात हो रही तो हम +2 कर देंगे। ठीक है ना? अब बेटे की एज अभी x है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 2 हो जाएगी। बेटे की एज अभी ये हो गई और इसका दोगुना हो जाता है। जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है हमने वही यहाँ पर इक्वेशन में के रूप में लिख दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा x प्लस 26 इक्वल टू 2x प्लस 4। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी 22। तो बेटे की वर्तमान आयु कितनी है? बेटे की वर्तमान आयु है 22 ईयर्स। तो दोस्तों, जैसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है आप उसी प्रकार से इक्वेशन बनाइए। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 ईयर्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना? ABC सब्सक्राइब्स ₹50,000 फॉर अ बिजनेस। तो ABC ने एक बिजनेस में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए। A सब्सक्राइब्स 4,000 मोर देन B एंड B 5,000 मोर देन C। यानी कि A ने B से 4,000 रुपये ज़्यादा लगाए और B ने C से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाए।
तो टोटल प्रॉफिट हुआ उनको 35,000 का, तो उसमें ए का प्रॉफिट बताइए। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम पड़ गया था, इसीलिए मैंने इसको पहले से ही सॉल्व करके आपके सामने रखा है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है दोस्तों, माना कि सी ने x रुपये लगाए, ठीक है, तो बी ने सी से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाए, यानी कि इसने लगा दिया x प्लस 5,000, और हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि ए ने बी से 4,000 रुपये ज़्यादा लगाए, तो ये हो जाएगा ए का इन्वेस्टमेंट x प्लस 9,000। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000। तो हमने क्या किया, इन तीनों को प्लस करके 50,000 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हमारा दोस्तों x की वैल्यू निकल गई 12,000। ठीक है ना, देखिए x और 3x प्लस 14,000 इक्वल टू 50,000 हो गया, और 3x की वैल्यू 30,000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। तो अब हमको यहाँ से इनका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पता चल सकता है दोस्तों। अगर x की वैल्यू 12,000 आ गई तो x प्लस 9,000 यानी कि 12,000 प्लस 9,000 कितना हो गया 21,000 ए की इन्वेस्टमेंट होगी। इसी प्रकार से 17,000 बी की इन्वेस्टमेंट होगी, और x की वैल्यू 12,000 सी की इन्वेस्टमेंट होगी। और इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो गया 21, 17 और 12, जीरो से जीरो हमने काट दिए, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया 21, 17 एंड 12। दोस्तों आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है, जितनी मात्रा में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उतना ही तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होता है वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। तो हमने क्या कर दिया, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसको प्रॉफिट के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से आ गया 50x की वैल्यू 35,000, तो x की वैल्यू 700 आ गई। ठीक, तो हमको निकालना है a का प्रॉफिट। तो a की वैल्यू कितनी है 21x, तो 21 से हमने 700 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 14,700। ऑप्शन नंबर डी है, शायद डी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल इसको छोड़िएगा मत। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न फिर ए से संबंधित है, और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, काफ़ी बार एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना, जिससे कि आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों लिखा है प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो समीर और आनंद की एज का जो प्रेजेंट रेशियो है वो है 5:4, एंड 3 years hence the ratio एज ऑफ दियर एज विल बी 11:9। तो ये प्रेजेंट एज है उनकी का रेशियो है, और 3 साल बाद का रेशियो क्या है दोस्तों 11:9 है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो आपको एक कोशिश करनी है कि इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो आप उनको सेम कीजिए। अब कैसे करेंगे सेम, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस 5 है और यहाँ 6 है, तो ये सेम नहीं है। ठीक है ना, मैं इसको सेम करूँगा और उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको सेम करना है। इस अप्रोच से इन क्वेश्चंस को आप इजीली बना पाओगे। देखिए दूसरा कलर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखो दोस्तों इनको सेम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे। 5 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाता है 1 आ जाता है, और 11 और 9 के बीच का डिफरेंस आ जाता है 2। इतना समझ गए, ठीक हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले जो ऊपर का रेशियो है उससे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, और इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। तो प्रेजेंट एज का नया रेशियो कितना आ गया 10:8। मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस लिया और ये ऊपर के डिफरेंस से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाले के डिफरेंस से जो मेरी प्रेजेंट वाला था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, नया रेशियो आ गया। अब देखियो ये 1 है, 11 1 जा 11 और 9 1 जा 9, ये मेरे 3 साल बाद का रेशियो आ गया। ठीक है, तो अब हमको इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है, हम नए रेशियो में काम करेंगे। अब क्या बोल रहा है कि आनंद की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस अब सेम हो गया 1, इसके बीच का डिफरेंस भी 1 हो गया, और इसके बीच का डिफरेंस भी 1 हो गया। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि 3 साल बाद हो रहा है। ठीक है ना, इनकी कितने साल है उनके बीच के कितने साल बाद का एज पूछ रहा है हमसे, 3 साल बाद। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई, तो इसी 3 से अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रेजेंट एज निकाल ली हमको, तो 3 10 जा 30, 3 8 जा 24। तो आनंद की वर्तमान आयु कितनी है
24 ईयर है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनके डिफरेंस को सेम करते हैं और उसको ईयर के इक्वेट कर देते हैं। ठीक है ना, तो 24 ईयर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों अगला प्रश्न है, सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 फॉर ₹5 एंड सोल्ड फॉर 5 आर्टिकल फॉर ₹6। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिखना यहाँ पर आर्टिकल और यहाँ पर लिखना प्राइस। ठीक है, आर्टिकल कितने हैं 6 और प्राइस कितना है 5, यानी कि 6 आर्टिकल को 5 रुपये में खरीदा गया और 5 आर्टिकल को 6 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ पर आर्टिकल फिर है 5 और बेचा कितने में गया 6 में। ठीक है ना, इतना समझ गए, यह है आर्टिकल, यह है प्राइस, और ये क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ है हमने यहाँ पर पुट कर दिया कि 6 आर्टिकल 5 रुपये में खरीदे गए और 5 आर्टिकल 6 रुपये में बेचे गए, तो हमका गेन परसेंट निकालना है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, आर्टिकल को इक्वल कर देंगे। ठीक है, आर्टिकल को इक्वल कर देंगे, यानी कि अगर इसको इक्वल करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आर्टिकल तो इक्वल हो गए, तो अगर हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो आर्टिकल तो हमारे 30 थे और इक्वल हो गए, यहाँ प्राइस कितना हो गया 25 और अब हो गया 36। ठीक है, यानी कि हमने जो है वो 30 आर्टिकल 25 रुपये में खरीदे और 30 आर्टिकल 36 में बेच दिए। ठीक है ना, 30 आर्टिकल हमने खरीदे 25 रुपये में और बेचे 36 रुपये में, तो हमको फ़ायदा कितने का हुआ दोस्तों, इनके बीच का डिफरेंस 11 का फ़ायदा हुआ हमको। ठीक है ना, हमको 11 का फ़ायदा हुआ कितने में, 25 में, तो 100 में कितने का होगा, हमको 44% का फ़ायदा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हमने 6 आर्टिकल 5 रुपये में खरीदे और 5 आर्टिकल 6 रुपये में बेचे, हमने आर्टिकल को इक्वल कर दिया तो यहाँ हमारा प्राइस आ गया, यानी कि हमने 30 आर्टिकल 25 में खरीदे और 36 में बेचे, तो हमको 44% का फ़ायदा हो गया। ठीक है ना, तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, एग्जाम में इनको छोड़ना मत। ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साक्षी 20 दिनों में एक काम करती है, साक्षी की तुलना में तानिया 25% अधिक कुशल है, तो तानिया द्वारा समान कार्य को करने में कितने दिन लिए गए। ठीक है ना, साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तानिया इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी, यानी कि तानिया जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंस है किससे, साक्षी से, यानी 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अगर दोस्तों इनकी एफिशिएंसी का रेशियो और यहाँ पर आएगा टाइम का रेशियो। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो है साक्षी और तानिया का। ठीक है ना, इसको मिटा देता हूँ मैं एक मिनट के लिए। एफिशिएंसी का रेशियो है साक्षी और तानिया का। अगर साक्षी की एफिशिएंसी 4 है तो तानिया की एफिशिएंसी क्या होगी, उससे 1 ज़्यादा होगी, यानी कि 5 होगी। ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। और हमेशा जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है ना, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, यानी कि साक्षी 5:4। हमेशा एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है ना, तो अगर इनकी एफिशिएंसी क्षमता का रेशियो 4:5 है तो इनका टाइम का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साक्षी जो है वो 20 दिन में काम करती है, यानी कि उसकी जो समय है वो 5 है, 5x है, और 5x की वैल्यू कितनी है 20 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 4। ठीक है ना, तो इसको तानिया को कितने दिन लगेंगे काम करने में, तो x की वैल्यू 4 आ गई और तानिया टाइम लेती है 4x डे का, 4 × 4 = 16 डेज, तो तानिया को कितने दिन लगेंगे, 16 दिन लगेंगे। हमेशा याद रखना जो एफिशिएंसी होती है वो समय का उल्टा होती है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:1 इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 216 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B। क्या होता है, 2 × L+B और B, इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:1। हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। B मतलब ब्रेथ है, चौड़ाई। ठीक है ना, और ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2L +
2L प्लस 2B इक्वल टू 5B, ठीक है ना। तो 5 में से 2 गया, 3B इक्वल टू 2L, और B इक्वल टू लिख सकते हैं दोस्तों हम 2/3L लिख सकते हैं। तो हमारी यहाँ से B की वैल्यू निकल गई 2/3L। बस इसको हमने क्या करना है, अब एरिया के फॉर्मूले में रख देना है। आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बट हमको यहाँ पर एरिया भी दिया हुआ है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो 216 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह हम क्या रख देंगे 2/3L, क्योंकि B की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है 2/3L है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए 2 से कट गया 108 बार, ठीक है ना, 2 से कट गया 108 बार, और 108 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मैं 108 को ऊपर लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। 108 बार कट गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 324। 108 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों, 324 होता है। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 18। 324 का किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। तो हमारी लेंथ कितनी आएगी दोस्तों 18। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मेरे पास स्पेस कंजेस्टेड होने की वजह से मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उसको दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर कहीं पर कोई इश्यू आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिए। अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।